तो मेघालय मर्डर मिस्ट्री, जहां एक शादीशुदा कपल हनीमून के लिए जाता तो है लेकिन कभी लौट कर नहीं आता। मेघालय की वादियों में जहां वो घूमने गए थे वो वहां ऐसा खोते हैं कि फिर कभी किसी को नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो ऐसी हालत में जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था इस जोड़े के साथ में, कहाँ खो गए थे ये लोग, आइए जानते हैं। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज हिंदी। 11 मई 2025 इंदौर में रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की शादी इंदौर की 25 साल की सोनम रघुवंशी के साथ में होती है। ये एक अरेंज मैरिज थी और सारे ही घर वाले शादी से बहुत खुश थे। सोनम भी घर वालों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद में सोनम अपने मायके चली आती है और यहीं से वो फ़ोन पर राजा के साथ हनीमून का प्लान बनाती है और उसे बताती है कि उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद ही अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करेगी। उसकी ये बात सुनकर राजा हनीमून के लिए मान जाता है। राजा घर में हनीमून की बात अपनी माँ से करता है, लेकिन राजा की माँ हनीमून के लिए साफ मना कर देती है। उनका कहना था कि सोनम को ससुराल में कुछ दिन और रुकना चाहिए और घर वालों के साथ में और मेल जोल बढ़ाना चाहिए और जो बचे हुए रीति रिवाज हैं उनको भी पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि सारी बुकिंग्स हो रखी हैं और अगर हम लोग हनीमून पर नहीं गए तो सारी बुकिंग कैंसिल नहीं हो पाएंगी और पैसा डूब जाएगा। तो फिर माँ ने भी बेमन से उनके हनीमून में हामी भर दी। 20 मई 2025 दोनों गुवाहाटी पहुँचते हैं। गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद में सोनम कहती है हम गुवाहाटी तो आए ही हैं, क्यों ना मेघालय चेरापूंजी भी घुमाएं, वो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। राजा भी मान जाता है और दोनों शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। शिलोंग घूमने के बाद में दोनों चेरापूंजी जाते हैं और चेरापूंजी घूमने के बाद में दोनों नौंगरियात गांव के लिए निकल जाते हैं। नौंगरियात गांव कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, ये मेघालय के घने जंगलों में खाई में बसा एक ऐसा गांव है जहां पर टूरिस्ट लिविंग रूट ब्रिजेस देखने और वाटरफॉल्स देखने के लिए आते हैं। और इस गाँव तक कोई गाड़ी नहीं जाती। इस गाँव तक पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। 3000 स्टेप्स की लंबी ट्रैकिंग के बाद में इस गांव तक पहुंचा जाता है। नौंगरियात गांव जाने के लिए नॉर्मली लोग एक गाइड को हायर करते हैं क्योंकि जंगल में रास्ता खो जाने का खतरा होता है। राजा और सोनम ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने भी एक गाइड हायर किया और नौंगरियात गांव पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद में उन्होंने एक होम स्टे में चेक इन किया। इस होम स्टे से अगले दिन दोनों सुबह बिना नाश्ता किए ही निकल गए और गाइड को भी साथ लेकर नहीं गए। इसी दिन सोनम की अपनी सास से आखिरी बार फोन पर बात हुई। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। राजा का फोन तो पहले से ही बंद था। इस आखिरी बातचीत के बाद सोनम का फोन भी बंद हो गया। जब दोनों का फोन काफी देर बाद भी ऑन नहीं हुआ तो घर वालों को चिंता होने लगी। वो लोग डर गए कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। सोनम के भाई ने मेघालय पुलिस को फोन कर उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। मेघालय घूमने आए 2 टूरिस्ट का इस तरीके से गायब हो जाना मेघालय के टूरिज्म पर एक बड़ा आघात था। इसीलिए पुलिस फौरन एक्शन में आई और एक मेगा सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण इस सर्च ऑपरेशन में बार बार रुकावट आती रही। सर्च ऑपरेशन को अब 1 हफ्ते से ऊपर हो चला था। लोकल मीडिया में खबर चलाई जा रही थी और अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। 23 तारीख की बात हुई थी लास्ट। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो नए कपल आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। 2 जून 2025 2 जून 2025 को ड्रोन की मदद से कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे ये मिसिंग केस एक नया मोड़ लेने वाला था। पुलिस को वही सारनाथ झरने के पास खाई में एक लाश दिखाई दी। जंगल के उमस भरे मौसम की वजह से लाश सड़ने लगी थी। पुलिस को लाश के पास से कोई भी वॉलेट, मोबाइल फोन, आईडी प्रूफ या ज्वेलरी नहीं मिली, लेकिन लाश के कपड़ों और उसकी बॉडी पर बने टैटू से लाश की पहचान हो गई। ये लाश थी राजा रघुवंशी की। जी हाँ, वही राजा रघुवंशी जिसे पुलिस पिछले 10 दिनों से ढूंढ रही थी। लाश के पास पुलिस को खून से सना एक टाव और एक जैकेट मिली। टाव एक तरीके का नुकीला हथियार होता है जो कुल्हाड़ी के जैसा दिखाई देता है।
देखने से लग रहा था कि राजा को इसी ठाव से मारा गया है। पुलिस को लाश से 6 किलोमीटर दूर खून से सना एक रेनकोट भी दिखाई दिया, लेकिन सोनम रघुवंशी का अभी भी कोई अता पता नहीं था। 4 जून 2025 को राजा का शव इंदौर लाया जाता है, जहां उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। दूसरी तरफ मेघालय में सोनम की खोज अभी भी जारी थी। पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि 23 मई को आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनीमून पर आए इस जोड़े में से एक की मौत हो गई और दूसरा अभी भी लापता है। पुलिस ने अपनी छानबीन और तेज कर दी और आसपास पूछताछ करना शुरू किया। इसी पूछताछ के दौरान अल्बर्ट नाम का एक गाइड सामने आया, जिसने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को देखा था। इनफैक्ट उसने राजा और सोनम को अपनी गाइड सर्विसेज ऑफर की थी, लेकिन राजा और सोनम ने किसी और गाइड को हायर किया और डोंगरिया चले गए। फिर उसने एक और बात बताई जो उसे बड़ी अजीब लगी कि राजा और सोनम डोंगरिया गए तो गाइड के साथ में थे, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ में कोई गाइड नहीं था। आगे जोड़ते उसने बताया कि उनके साथ में 3 हिंदी बोलने वाले लड़के थे, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि उनके एक्सेंट से पता चल रहा था कि वो मेघालय के नहीं हैं, क्योंकि डोंगरियात के उस इलाके में हिंदी बोलने वाले लोगों का मिलना कोई आम बात नहीं है, और उनके एक्सेंट से पता चल रहा था कि वो लोग मेघालय के बाहर से हैं। अगर वो मेघालय के बाहर से थे तो वो राजा और सोनम के साथ कैसे थे? फिर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया। साथ में पुलिस ने सोनम और राजा के CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड की भी छानबीन शुरू की। लगभग 42 सीसीटीवी कैमरास की छानबीन करने के बाद में पुलिस ने देखा कि वो 3 लड़के जिनकी बात अल्बर्ट कर रहा था, हर फुटेज में सोनम और राजा से कुछ दूरी पर खड़े पाए गए। लेकिन 23 मई को राजा के कत्ल के दिन मौका वारदात से 10 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा में वो तीनों लड़के फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके साथ में सोनम भी थी। कैमरा में जब ये लोग साथ दिखाई दिए तब कैमरा में 2 से 2:30 बजे का समय था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजा का कत्ल करीब 12:30 से 1 के बीच हुआ था। अब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये तीनों सुपारी किलर हो सकते हैं, जिन्हें शायद सोनम ने ही हायर किया हो, और इस बात को पुख्ता किया सोनम के CDR ने, जिससे पुलिस को ये पता चला कि अपनी सास के अलावा सोनम 2 और नंबर से लगातार कांटेक्ट में थी। उनमें से एक नंबर की लोकेशन तो मेघालय की ही थी, और पुलिस को ये भी पता चला कि उस मेघालय वाले नंबर पर सोनम ने अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर की थी, और दूसरे नंबर की लोकेशन थी इंदौर। और हैरानी वाली बात ये थी कि ये दोनों नंबर आपस में भी लगातार संपर्क में थे। अब इस केस में नया मोड़ आ चुका था। अब तक पुलिस के लिए जो विक्टिम थी, अब पुलिस की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। अब पुलिस ने जांच का दायरा थोड़ा बड़ा किया और यूपी और MP की पुलिस के साथ भी इस केस की डिटेल्स को शेयर किया। MP पुलिस ने एक एक कर तीनों सस्पेक्ट लड़कों को हिरासत में ले लिया। राजा की कत्ल की गुत्थी जल्द ही सुलझती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन सोनम का अभी भी कहीं कोई अता पता नहीं था। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर सोनम कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही इन लड़कों की गिरफ्तारी होती है, रात के करीब 2 बजे सोनम के घर एक फ़ोन आता है, जिसे उसका भाई उठाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फ़ोन के दूसरी तरफ सोनम की आवाज़ थी, जो अपने भाई को बताती है कि वो वाराणसी के पास एक ढाबे से फ़ोन कर रही है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसका भाई उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और पुलिस को इत्तला करता है कि उसकी बहन गाज़ीपुर में एक ढाबे पर बैठी हुई है। पुलिस उसे लेने पहुंचती है और वहां पहुंचकर देखती है कि सोनम बड़ी बुरी हालत में डरी सहमी सी ढाबे पर बैठी हुई है। ढाबे के मालिक ने पुलिस को बताया कि सोनम का कहना है कुछ लुटेरों ने उसके पति को लूटकर जान से मार डाला। उसके बाद वो सोनम को उठाकर अपने साथ ले गए। फिर उसके बाद सोनम के साथ क्या हुआ सोनम को कुछ याद नहीं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को यहाँ पाया और वो काफ़ी दूर से चलकर इस ढाबे तक पहुंची। यूपी पुलिस सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर ले लेती है ताकि उसे मेघालय भेजा जा सके। इसी दौरान खबर आती है कि पुलिस हिरासत में उन 3 सस्पेक्ट लड़कों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये भी कबूल किया है कि वो कोई सुपारी किलर्स नहीं है। उन्होंने ये कत्ल अपने एक दोस्त के कहने पर उसकी मदद करने के लिए किया है। आखिर कौन था वो दोस्त और उसकी राजा रघुवंशी के साथ क्या दुश्मनी थी, और इन 3 सस्पेक्ट लड़कों का सोनम के साथ क्या कनेक्शन था? उन लड़कों के इस दोस्त का नाम था राज कुशवाहा। वो दूसरा फ़ोन नंबर जिससे सोनम और वो कातिल लगातार संपर्क में थे, वो राज कुशवाहा का ही था।
कौन था ये राज कुशवाहा और इसने राजा रघुवंशी के कत्ल का जाल क्यों बुना? दरअसल राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी था, जो सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही एक कर्मचारी था। अब पुलिस ने राज कुशवाहा को भी इंदौर से उठा लिया और अब जब पांचों सस्पेक्ट पुलिस की हिरासत में थे तो सवालों और जवाबों का दौर शुरू हुआ और एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये कहानी शुरू होती है फरवरी के उस आखिरी हफ्ते में जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ तय होती है। सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो राज कुशवाहा को प्यार करती थी, लेकिन वो शादी से इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पिता एक हार्ट पेशेंट थे और कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसे डर था कि अगर वो शादी से इनकार करेगी और कुछ हो जाता है तो उसका इल्जाम उसके सर आएगा, जो वो नहीं लेना चाहती थी। तो उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की जिससे इस शादी के लिए मना भी ना करना पड़े और ये शादी भी ना करनी पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा रघुवंशी का कत्ल उनका पहला प्लान नहीं था। उससे पहले वो 2 प्लान और बना चुके थे जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। उनका पहला प्लान था कि सोनम अपनी स्कूटी पर एक नदी के किनारे जाएगी, वो नदी जहां पर वो अपने परिवार के साथ अक्सर आया जाया करती, और उस नदी के किनारे अपनी स्कूटी, अपनी चप्पल, अपने कपड़े और अपना सामान छोड़कर गायब हो जाएगी, जिससे सबको ये लगे कि सोनम नदी में नहाने के लिए उतरी थी और नदी के बहाव के साथ बह गई। लेकिन इस प्लान में कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि नदी में पानी का बहाव इतना कम था कि वो किसी को अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये कि नदी के आसपास दुकानों पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और जब सोनम वहां से निकलेगी तो उसके किसी न किसी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होने का खतरा था। अब क्योंकि पहला प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया तो बारी थी दूसरे प्लान की। उनका दूसरा प्लान था कि वो लोग सोनम की कदकाठी की एक लड़की को ढूंढेंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे, फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसे सोनम के कपड़े पहनाएंगे और उसे सोनम की स्कूटी के साथ में आग लगा देंगे और सबको ये लगेगा कि सोनम की हादसे में मौत हो गई और सोनम खुद किसी दूसरे शहर में बड़े आराम से रह रही होगी और कुछ दिन बाद राज कुशवाहा भी वहां आ जाए। लेकिन उनका ये प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें सोनम की कदकाठी की कोई लड़की मिली ही नहीं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में स्टार्ट हुई उनकी ये प्लानिंग अभी तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंची थी। मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई का महीना आ गया। अब शादी में सिर्फ 11 दिन बचे थे। 1 मई 2025 को राज और सोनम आपस में मिलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आखिरी मौका है, शादी बिल्कुल सर पर आ गई है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों काफ़ी सोच विचार करते हैं और ये तय करते हैं कि इस शादी को होने दिया जाए ताकि सोनम के घर वाले भी खुश हो जाएं और सोनम को गायब भी नहीं होना पड़े। लेकिन ऐसे में फिर राज और सोनम एक साथ कैसे होंगे? इसी सवाल का जवाब था वो खौफनाक प्लान जो राज और सोनम ने मिलकर बनाया था कि शादी के बाद अगर सोनम के पति को कुछ हो जाए तो सोनम भी आज़ाद हो जाएगी और उसके माता पिता को अपनी विधवा लड़की की शादी अपने किसी कर्मचारी से कराने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये था उनका तीसरा प्लान जिसे उन्हें किसी भी हाल में पूरा करना था और इस प्लान को पूरा करने के लिए राज कुशवाहा ने अपने एक कज़न और 2 दोस्तों से मदद मांगी। इन तीनों को राज और सोनम की प्रेम कहानी के बारे में पहले से ही पता था और अपने दोस्त और भाई का घर बसाने के लिए तीनों कत्ल तक करने के लिए तैयार हो गए। अब 11 मई को शादी होती है। सोनम केवल 3 दिन अपने ससुराल में रुकती है और 15 मई को वापस अपने मायके आ जाती है, जहां उसकी रात को 6 घंटे तक राज कुशवाहा से फोन पर बात होती है। कत्ल के प्लान पर चर्चा की जाती है। सोनम राजा रघुवंशी से फोन पर हनीमून के लिए गुवाहाटी चलने का प्लान बनाती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। सोनम राजा को अपने साथ शादी में मिली सारी ज्वेलरी लेकर चलने को कहती है ताकि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शो ऑफ कर सके। लेकिन इसके पीछे उसका असली मकसद ये था कि वो राजा की मौत को लूट के दौरान हुआ एक हादसा दिखाना चाहती थी। मई को राज कुशवाहा ने अपने तीनों दोस्तों को 59,000 रुपए और एक मोबाइल फोन देकर गुवाहाटी रवाना कर दिया। दरअसल अभी तक मेघालय कहीं पिक्चर में ही नहीं था। उनका प्लान था राजा रघुवंशी को 21 मई को गुवाहाटी में ही खत्म करने का। 20 मई को सोनम और राजा रघुवंशी गुवाहाटी पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन तीनों को कत्ल करने का कोई मौका नहीं मिलता, जिसके बाद सोनम शिलोंग चलने का प्लान बनाती है, जहां 23 मई को राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लाश के पास मिला खून से सना जैकेट उन्हीं में से एक लड़के का था, जो खून लगने के कारण घबरा गया और उस जैकेट को वहीं उतार कर फेंक गया। लाश से 6 किलोमीटर दूर जो रेनकोट मिला था
वो सोनम रघुवंशी का था। कत्ल के बाद सोनम कुछ दूर तक उन लड़कों के साथ जाती है। फिर सोनम बुर्का पहन लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। फिर एक टैक्सी से पहले गुवाहाटी और फिर गुवाहाटी से बस पकड़कर सिलीगुड़ी चली जाती है। यहाँ से सोनम एक बस पकड़ती है और पटना पहुँचती है। फिर पटना से आरा और आरा से ट्रेन लेकर लखनऊ आ जाती है। फिर लखनऊ से बस पकड़कर सोनम इंदौर वापस आ जाती है और अपने घर के 15 किलोमीटर के रेडियस में एक घर किराए पर लेती है और उसके इस घर का पता उसके प्रेमी राज कुशवाहा तक को नहीं था। सोनम 8 जून तक उसी घर में छिपी रहती है। उसका प्लान था कि 8 जून को वो सिलीगुड़ी वापस जाएगी और अपने आप को ड्रग्स के नशे में दिखाएगी ताकि पुलिस को ये लगे कि लुटेरों ने उसके पति को लूट कर मार डाला और सोनम को उठाकर अपने साथ ले गए और सिलीगुड़ी में फेंक गए। लेकिन जब राज ने सोनम को फोन पर उन 3 में से आकाश नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी की खबर सुनाई तो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई और जो प्लान सिलीगुड़ी से एग्जीक्यूट होना था वो गाजीपुर से करना पड़ा, जो शिलोंग से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर था। राज कुशवाहा इस कत्ल का मास्टरमाइंड था। सोनम हर कदम उसके साथ थी। पांचों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब वो अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। ये एक दिल दहला देने वाला केस था क्योंकि इस केस में सिर्फ राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं हुआ, इसमें कत्ल हुआ है भरोसे का। इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप किसी पर उस तरीके से भरोसा कर पाएंगे जो इससे पहले कर पाते? क्या भरोसा कर पाएंगे अपने जीवन साथी पर जिसके साथ आप 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ रहने की कस्में खाने वाले हैं? वो शायद 7 दिन भी आपके साथ ना रहे। क्या कसूर था राजा रघुवंशी का जो बिना वजह मारा गया? क्या कसूर था राजा रघुवंशी के घर वालों का जिनके नसीब में सारी उम्र का रोना लिख दिया गया? क्या अपने प्यार को पाने का यही एक तरीका है? क्या कोई प्यार में इतना भी अंधा हो सकता है कि किसी मासूम की जान ही ले ले? ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इनका जवाब अपराध तो कभी भी नहीं हो सकता। अपराध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि खुद एक प्रॉब्लम है। उम्मीद है आप सब इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। इसी सोच के साथ मैं रविंदर सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ क्राइम स्टोरीज हिंदी में। थैंक यू।